सभी को जय जिनेन्द्र। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित श्री इष्टोपदेश जी ग्रंथ का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 18 श्लोकों का स्वाध्याय कर लिया है। 18 श्लोकों का उच्चारण करना सीखा, उसके शब्दार्थों को याद किया और फिर उसके पश्चात उसका अर्थ और उसके महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों को समझा। आइए आज हम आगे स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। उसके पूर्व अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए और सभी को इष्टोपदेश जी के इस स्वाध्याय से जोड़िए। कम से कम 5 लोगों को स्वाध्याय से जोड़ें, तभी जाकर के हमारा स्वाध्याय करना सार्थक है, क्योंकि हमें भी स्वाध्याय करना है और दूसरों को भी स्वाध्याय में लगाना है। सम्यक दृष्टि का प्रभावना अंग है, धर्म की प्रभावना भी हमारा कर्तव्य है। आइए मंगलाचरण की ओर चलते हैं। यस्या स्वयं स्वभावाप्ति रभाविकृतश्न कर्मणः तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोलो आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। आज हम श्लोक में समझेंगे उपकारक और अपकारक। हमारा उपकार करने वाला कौन है और अपकार करने वाला कौन है। आइए चलते हैं श्लोक क्रमांक 19 की ओर। यद जीवस्योपकाराय, उच्चारण यद जीवस्य उपकाराय, इसका संधि विच्छेद होगा तो निकलेगा। एक पेंसिल आप अपने पास रखिए ताकि टिक कर सकें। यद जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, उच्चारण तद्देहस्यापकारकम। यत् देहस्योपकाराय, यत् देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम, तज्जीवस्यापकारकम। ठीक है। यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम। आइए एक एक शब्द का संधि विच्छेद करते हुए हम इसका अर्थ समझते हैं। यत् जीवस्य उपकाराय, यत् जीवस्य उपकाराय, यत् अर्थात जो, जीवस्य अर्थात जीव का अथवा आत्मा का, उपकाराय उपकार करने वाला है, तद्देहस्य उपकारकम, तद्देहस्य अपकारकम, ऐसा निकलेगा। तद्देहस्य अपकारकम, तद अर्थात वह, देहस्य अर्थात शरीर का, अपकारकम अर्थात अपकार करने वाला है। यत् देहस्य उपकाराय, यत् देहस्य उपकाराय, यत् अर्थात जो, देहस्य अर्थात शरीर का, उपकाराय उपकार करने वाला है, तज्जीवस्य अपकारकम, तज्जीवस्य अपकारकम, तत् अर्थात वह, जीवस्य अर्थात जीव का अपकार करने वाला है। सीधी सी बात है, कह रहे यद जीवस्य जो आत्मा का, उपकाराय उपकार करने वाला है, तद्देहस्य वह शरीर का, अपकारकम अर्थात अपकार करने वाला है। जो आत्मा का उपकार करने वाला है वह शरीर का अपकार करने वाला है। यद देहस्योपकाराय जो शरीर का उपकार करने वाला है, तद जीवस्यापकारकम वह आत्मा का अपकार करने वाला है। सिंपल सी बात है, जो आत्मा का उपकारी है तो वह शरीर का अपकारी है, शरीर का अपकार करने वाला है, और जो शरीर का उपकार करने वाला है वह आत्मा का क्या है, अपकारी है। शरीर कैसा है, जड़ है, मूर्तिक है, विनश्वर है। आत्मा दर्शनमय है, ज्ञानमय है, अमूर्तिक है, अविनाशी है, चैतन्य। दोनों परस्पर एक दूसरे के विपरीत हैं। दोनों परस्पर क्या है, आत्मा और शरीर एक दूसरे के विपरीत हैं। जिस बात से शरीर का भला होता है उससे आत्मा का कल्याण होगा क्या, नहीं होगा। और जिससे आत्मा का भला होगा उससे शरीर का भला नहीं हो सकता है। शरीर के लिए तो क्या है, शरीर के लिए क्या करना, खूब खिलाओ, खूब पिलाओ, खूब इसके लिए माल पानी चाहिए, स्पर्शन इंद्रिय के लिए सुख चाहिए। लेकिन ये सारे के सारे सुख आत्मा के लिए कैसे हैं, दुख कारक। यह आत्मा का अपकार करने वाले हैं।
ठीक है, समझ गए। आत्मा का तो व्रत संयम तप आदि से क्या होता है, उपकार, और व्रत संयम आदि से इस शरीर का क्या होता है, अपकार। हम उपवास करेंगे तो आत्मा का तो उपकार हो रहा है, लेकिन शरीर का अपकार हो रहा है। इससे हमारा शरीर क्या हो रहा है, बिल्कुल ढीला ढाला पड़ रहा है। ठीक है, आ गया समझ में। अब अगला समझते हैं, श्लोक क्रमांक 20। प्रश्न आए कि विवेकी जन फिर किस में आदर करे। जो विवेकी बुद्धिमान पुरुष होगा वो किसको अपनाए, किसका सम्मान करे, किसको माने, तो बता रहे हैं। इतिस चिंतामणिर दिव्या, उच्चारण कीजिए, इतस चिंतामणिर दिव्या, इतः पिण्याक खंडकम, इतः पिण्याक खंडकम, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियंताम, क्वाद्रियंताम विवेकिनः। इतिश्चिन्तामणिर्दिव्यः इतः पिण्याक खंडकम, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वाद्रियंताम विवेकिनः। ठीक है, इतः संधि विच्छेद करते हैं। इतः, इतस का सा का विसर्ग बन जाएगा तो बनेगा इतः चिंतामणि ही दिव्य। रा के ऊपर जो रा की रेप लगी है वह विसर्ग बन जाएगी, तो इतः चिंतामणि ही दिव्य, इतः पिण्याक खंडकम, ये पूरा रहेगा, ध्यानेन चेदुभे लभ्ये क्वा आद्रियंताम, क्वाद्रियंताम का संधि विच्छेद होगा तो वहां निकलेगा क्वा आद्रियंताम विवेकिनः। अब समझते हैं, इतः अर्थात एक तरफ, इतः अर्थात एक तरफ, दिव्य चिंतामणि दिव्य अर्थात एक तरफ तो दिव्य चिंतामणि रत्न है। इतः अर्थात एक तरफ दिव्य चिंतामणि, चिंतामणि रत्न, दो तरफ मान लो, दो तरफ मेरे दोनों हाथों में, एक तरफ इतः पिण्य अर्थात इस तरफ तो चिंतामणि रत्न रखा है। क्या रखा है इस तरफ, दिव्य चिंतामणि रत्न इतः, और एक तरफ पिण्याक खंडकम अर्थात खली का टुकड़ा। एक तरफ क्या रखा है, दिव्य चिंतामणि रत्न, और एक तरफ क्या रखा है, खली का टुकड़ा। ध्यानेन चेदुभे लभ्ये, ध्यानेन अर्थात ध्यान के द्वारा, लभ्ये अर्थात प्राप्त होते हैं। ध्यान के द्वारा दोनों प्राप्त होते हैं, दोनों ही ध्यान के द्वारा, ध्यान के द्वारा ये रत्न भी और ध्यान के द्वारा ये खली का टुकड़ा भी प्राप्त होता है। विवेकिनः आद्रियंताम, विवेकिना जो बुद्धिमान पुरुष होगा वो क्वा अर्थात किस में, आद्रियंताम अर्थात आदर करेगा। जो बुद्धिमान पुरुष होगा वो इस चिंतामणि रत्न में आदर करेगा या इस खली के टुकड़े में, ऐसा आचार्य भगवंत ने यहाँ पर प्रश्न उठाया। स्पष्ट सी बात है, जो विवेकी मनुष्य होगा वो इस खली के टुकड़े को छोड़ करके इस चिंतामणि रत्न में आदर करेगा। एक तरफ तो देवों के द्वारा पूज्य, जिसे देव भी चाहते हैं, ऐसा चिंतामणि रत्न रखा हुआ है, और दूसरी तरफ खली का टुकड़ा रखा हुआ है जो कि निंदनीय है। और ध्यान के द्वारा यदि दोनों प्राप्त होते होंगे तो विवेकी जन किस में आदर करेंगे। समझ गए। ध्यान, ध्यान की बात आई तो ध्यान दो प्रकार का, ध्यान चार प्रकार का होता है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, दोनों ही चार प्रकार का होता है ध्यान, आर्त, रौद्र, धर्म और शुक्ल। अब इन ध्यान के बारे में थोड़ा सा और विशेष समझ लेते हैं। आर्त ध्यान, आर्त का अर्थात होता है दुख पीड़ा, किसी ऐसा ध्यान करना कि दुखी दुख का ध्यान करना, दुख हो रहा है, मन में पीड़ा है तो वही वही सोचते रहना, यह आर्त ध्यान कहलाता है। रौद्र, रौद्र का अर्थात होता है क्रूर, अर्थात क्रूर परिणामों को रौद्र ध्यान, गुस्सा आ रहा है तो बार बार गुस्सा कर रहा है, किसी के प्रति क्लेश कर रहा है, मन में क्रूर परिणाम आ रहा है, किसी को मारने के भाव, ये रौद्र ध्यान। और धर्म ध्यान, अपनी मन में पवित्र विचारों का होना, धर्म ध्यान प्रति समय पवित्र विचारों का, मुनियों को आहार देने का भाव, मुनि बनने का भाव, भगवान का अभिषेक करने का भाव, धर्म ध्यान। और शुक्ल ध्यान जो अत्यंत मन की एकाग्रता होती है वह शुक्ल ध्यान, जैसे दिगंबर मुनिराज करते हैं। जहाँ तीव्र शुक्ल ध्यान के भी यहाँ पर चार भेद होते हैं, उनकी विशेष रूप से चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, फिर आगे करेंगे। अब इसमें बता रहे हैं धर्म ध्यान के द्वारा हमारा जो धर्म ध्यान को यहाँ पर बतलाया गया है, शुक्ल ध्यान को बताया, आर्त रौद्र को बताया। तो आर्त और रौद्र ये जो दो ध्यान है, इन ध्यान से तो
निश्चित रूप से संसार में जन्म मरण को हम भोगते हैं, कर्मों का बंध होता है, दुर्गतियों में जाते हैं। धर्म ध्यान से कर्मों का संवर होता है और चक्रवर्ती, तीर्थंकर, बलभद्र, निर्जरा आदि भी होती है और ये निर्जरा आदि के द्वारा ये पद, श्रेष्ठ पद प्राप्त होते हैं। और शुक्ल ध्यान से कर्मों का क्षय होकर के अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान और अनंत वीर की प्राप्ति होती है। इसलिए हमें इन धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान का ध्यान करने का प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार से आज हमने 2 श्लोकों को पढ़ा। 2 श्लोकों में हमने यहाँ पर ध्यान के स्वरूप को, विवेकी किसमें आदर करे और उपकारक और अपकारक को समझा। अगले श्लोक में फिर अगली कक्षा में हम आत्मा के स्वरूप का चिंतन लेकर के मिलेंगे। तब तक सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी स्वाध्याय से जोड़ें। यदि आपने अभी तक हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं या आप हमारे लिए संपर्क भी कर सकते हैं। भव्योदय चैनल के रेगुलर विद्यार्थी बनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपना नाम जरूर भेजें।